नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेन चौधरी आपका अपनी अवस्थी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी देता हूं। तो हमारा कुछ दिनों पहले एक पेपर आयोजित हुआ था करंट अफेयर्स का, जिसका मैं आज सॉल्यूशन करवाऊंगा और वो आगामी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो अपन चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है अपन का, वर्ष 2024-25 में प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद कितना है? प्रचलित मूल्यों की ये बात कर रहा है। तो प्रचलित मूल्यों पर अपन का राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद रहा है 17.4 लाख करोड़ रुपए। हाँ जी। अब देखो, ये बात कर रहा है प्रचलित मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद दो आधारों पर होता है। सकल घरेलू उत्पाद दो आधारों पर होता है। एक होता है आधार वर्ष पर, आधार वर्ष पर, जबकि दूसरा होता है प्रचलित वर्ष। हाँ जी। तो ये बात कर रहा है कि प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद कितना है? 17.4 लाख करोड़ रुपए। हाँ जी। अगला क्वेश्चन है अपन का, आधुनिक सांख्यिकी का जनक कौन है? तो आधुनिक सांख्यिकी का जनक कौन है? तो इसमें पहला ऑप्शन लिखा हुआ है गोपाल दायमा, दूसरा ऑप्शन लिखा है प्रशांत चंद्र माल नोविस, तीसरा लिखा है जेम्स टॉड, चौथा गॉटफ्राइड अकिनवोल। तो आधुनिक सांख्यिकी का जनक प्रशांत चंद्र महल नोविस को कहते हैं। जेम्स टॉड को राजस्थान इतिहास का जनक ही कहते हैं। गॉटफ्राइड अकिनवोल को केवल सांख्यिकी का जनक, केवल सांख्यिकी का जनक। सांख्यिकी का जनक किसे कहते हैं? गॉटफ्राइड अकिनवोल को। जबकि क्वेश्चन क्या लिखा है? आधुनिक सांख्यिकी का जनक। तो आधुनिक सांख्यिकी का जनक कौन है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीसी महालनोबिस। आज अगला क्वेश्चन है अपन का, वर्तमान में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? अब बात आ गई राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े जारी कौन करता है? तो सबसे पहला ऑप्शन लिखा है एनएसओ। एनएसओ, इसका एक और दूसरा नाम है पुराना सीएसओ। सीएसओ का जो स्थापना है वो है 2 मई 1951। सीएसओ की स्थापना है 2 मई 1951। इसका मुख्यालय बनाया गया है नई दिल्ली, और ये वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय आय का से संबंधित आंकड़े की जारी करता है। नीति आयोग है, ये थिंक टैंक का कार्य करता है, सलाहकार के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। हाँ जी। एनएसओ या सीएसओ वर्तमान में राष्ट्रीय से संबंधित कार्य करता है। नीति आयोग थिंक टैंक की भांति कार्य करता है, सलाहकार के रूप में कार्य करता है। इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। और अगला ऑप्शन है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसकी स्थापना हुई है फरवरी 1950। फरवरी 1950। यह है अपन का गरीबी व बेरोजगारी मापन से संबंधित, गरीबी व बेरोजगारी मापन से संबंधित कार्य करता है। कौन करता है? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। इसकी स्थापना फरवरी 1950 को हुई है। मुख्यालय फरीदाबाद नई दिल्ली में स्थापित है। अगला है ऑप्शन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। ये भारत में कागजी मुद्रा से संबंधित कार्य करता है। तभी अपन का जो क्वेश्चन था, प्रश्न था कि राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े जारी कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनएसओ या सीएसओ। सीएसओ इसका पुराना नाम था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसका नाम परिवर्तित कर दिया है और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दिया गया है। हाँ जी। अगला क्वेश्चन अपन का है, मां नेत्र वाउचर योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? आंखों से संबंधित निःशुल्क उपचार किया जाएगा और उनको आंखों की जांच निःशुल्क की जाएगी और चश्मे निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये जो योजना है ये आई है अपन की 2025-26 के अंदर। अभी बजट के अंदर इसको प्रावधान में लाया गया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन है अपन का,
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कितना प्रीमियम सालाना दे होगा? लेकिन इसके बीच में एक शब्द और लिखा है, शब्द लिखा है 8 लाख से कम आय वाले को। 8 लाख से कम आय वाले को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कितने रुपए देना पड़ेगा? हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा 850 रुपए। अगर किसी व्यक्ति की आय 8 लाख से अधिक है तो उसको 1965 रुपए देने पड़ेंगे, और 8 लाख से कम है तो उसको 850 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम देना पड़ेगा, तब इस योजना का लाभार्थी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है माँ बीमा योजना। अभी जो अपने पढ़ा है माँ बीमा योजना, प्रीमियम देने के बाद कब से लाभ प्राप्त होगा? तो 850 रुपए का या 1965 रुपए का जो भी प्रीमियम देगा व्यक्ति, वो 90 दिन के बाद, मतलब 91वें दिन से लाभार्थी माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 दिन बाद से। अजय अगला क्वेश्चन है अपन का, राजश्री योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? राजश्री योजना, राष्ट्रीय योजना का नाम बदल के क्या कर दिया है? लाड़ो प्रोत्साहन योजना। राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत जो राशि थी वो थी 50,000 रुपए, और जब ये योजना शुरू की गई थी अगस्त 2024 के अंदर, तो इसके अंदर राशि थी 1 लाख रुपए, और जब बजट पेश किया गया था तो उसके अंदर इसके अंतर्गत 1.5 लाख रुपए राशि देने की घोषणा की गई है। तो राष्ट्रीय योजना का नाम बदल के क्या कर दिया है? लाड़ो प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 8 मार्च 2025 के अनुसार लाड़ो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी होगी? हम जस्ट पिछले क्वेश्चन में इसकी बात कर चुके हैं, तो इसका आंसर अपन ने बताया था 1.5 लाख रुपए। फिर राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत ये राशि थी, ये लाड़ो प्रोत्साहन योजना के शुभारंभ के समय थी, और इसके जो राशि बजट के अनुसार बढ़ा दी गई है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1.5 लाख रुपए हो गया है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना की कौन सी किस्त के लिए डीबीटी का प्रयोग किया जाता है? तो आपसे गहराई से प्रश्न पूछ बनेगा किसी भी एग्जाम के अंदर, तो प्रश्न बनाएगा घुमा के कि लाड़ो प्रोत्साहन योजना में कौन सी किस्त के लिए डीबीटी का प्रयोग किया जाएगा? डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए सातवीं किस्त का प्रयोग किया जाएगा, और जिसमें सातवीं किस्त है बालिका, या जो बालिका है जिसको ये लाभ दिया जाएगा उसके खाते में सीधा राशि 91,000 रुपये प्रदान की जाएगी। तो सातवीं किस्त में लाभ डीबीटी का प्रयोग किया जाएगा, और सातवीं किस्त की राशि 91,000 रुपये बालिका के खाते में सीधी डाली जाएगी। हाँ जी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना कब प्रारंभ हुई? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, शब्द आ गया है वाउचर योजना। तो वाउचर योजना का शुभारंभ हुआ है 8 अगस्त 2024 से। हाँ जी, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। इस योजना का उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में निःशुल्क सोनोग्राफी उपलब्ध कराने से संबंधित है। अभी जो आपने योजना पढ़ाई है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, शुभारंभ 8 अगस्त 2024 को हुआ है। इसी योजना के अंतर्गत दूर दराज के क्षेत्रों में निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। गर्भवती महिला अपने प्रसव काल से पहले पहले निःशुल्क 2 बार किसी भी निजी सोनोग्राफी सेंटर से अपनी सोनोग्राफी करवा सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत कितना आयु वर्ग शामिल है? मतलब मुख्यमंत्री आयुष्मान विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए कितना आयु वर्ग अभी निर्धारित कर रखा है? तो इसके अंतर्गत है 41 से 45 आयु वर्ग का व्यक्ति लाभ लेने के लिए इस योजना के अंदर पैसे जमा कराएगा। 100 रुपये प्रतिमाह पैसे दे होंगे, और 60 वर्ष की आयु के बाद उसे 3,000 रुपये दे किया जाएगा, जो कि वृद्धावस्था पेंशन से अलग होगा।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन को छोड़कर वृद्धावस्था पेंशन को छोड़कर प्रति माह पेंशन कितनी दोगी? मतलब वृद्धावस्था पेंशन तो मिलेगी मिलेगी, साथ में इस जो योजना है इसके अंतर्गत उसे कितना रुपए दे किया जाएगा? तो उसकी राशि है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये तो ये दिए जाएंगे, प्लस वृद्धावस्था पेंशन अलग से दी जाएगी। तो कुल मिला के लगभग व्यक्ति का 1,500 प्लस 4500 प्लस इसका मंथली 60 वर्ष की आयु के बाद उसको मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का शुभारंभ, देखो इसके अंदर ये ऑप्शन लिखा है 13 जनवरी, 31 जनवरी। इसका आंसर है 15 दिसंबर 2024। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो ये वर्तमान में कुछ दिनों पहले ही राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बदली है, तो वर्तमान में है संगीता बेनीवाल। डेजर्ट हंट युद्ध अभ्यास 24 से 28 फरवरी को आयोजित हुआ था। ये कहाँ आयोजित हुआ है? ये पूछ रहा है कि इसका स्थान कौन सा है। तो इसका स्थान है वायुसेना स्टेशन जोधपुर। अगला है ऑपरेशन सरदहवा। ऑपरेशन सरदहवा कब से कब आयोजित हुआ है? तो ऑपरेशन सरदहवा आयोजित हुआ है अपन का 10 से 23 फरवरी को। निम्न में से कौन सा युद्ध अभ्यास 2025 में भारत मिस्र की सेनाओं के बीच हुआ? भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच निम्न में से कौन सा युद्ध अभ्यास किया गया है? तो उसका नाम है संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 3। हाँ जी, संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 19 की। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हुआ है, जिसमें राजस्थान ने कुल 43 पदक जीते हैं। हाँ जी, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हुआ है। राजस्थान की पैरा ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने मार्च 2025 में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण रजत कांस्य मतलब तीनों तीनों प्रकार के पदक उसने जीते हैं, जिनका नाम है कृष्णा नागर। हाँ, अब अच्छा क्वेश्चन आया है थोड़ा ज्यादा। राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 के अंतर्गत अंतर्गत न्यूनतम कितने आयु वर्ष के बच्चे को प्रवेश की अनुमति नहीं है? मतलब कम से कम कितनी आयु का बालक होना चाहिए जो विद्यालय में आ सके? तो उसके लिए न्यूनतम सीमा रखी गई है 16 वर्ष। 16 वर्ष से कम के आयु के बच्चे को कोचिंग संस्थानों के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। फिर राजस्थान सरकार कोचिंग सेंटर विधेयक के तहत ये प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का शुभारंभ दिसंबर 2024। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कितना ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? तो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चल रही है, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत था 50,000 रुपये, जबकि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत कितनी राशि का ऋण दिया जाएगा? 80,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। लाड़ेश्वर अभियान 13 जनवरी 2025 के तहत कितने कुपोषित बच्चों का प्रतिमाह चयन किया जाएगा? अब इसके अंदर शब्दावली चेंज की गई है। शब्दावली के अंदर लिखा है केवल अति कुपोषित बच्चों की संख्या से पूछी है। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार के बच्चे हैं, एक तो है कुपोषित
और दूसरा है अति कुपोषित। अति कुपोषित, तो इसके अंतर्गत 5300 कुपोषित बच्चों का चयन किया जाएगा और 883 अति कुपोषित बच्चों का चयन किया जाएगा। तो अभी हमारा जो प्रश्न है ये पूछ रहा है कि लाड़ेसर अभियान 13 जनवरी 2025 के तहत कितने अति कुपोषित बच्चों का चयन किया जाएगा। हाँ जी, कितने अति कुपोषित बच्चों का चयन है? 883। टीबी मुक्त, टीबी मुक्त भारत अभियान 7 दिसंबर 2024 को शुभारंभ किसने किया था? सिंपल सी बात है कि जो स्वास्थ्य मंत्री होगा वह इसको चालू करेगा। हमारा स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। और जल शक्ति मंत्री अपन का कौन है? सी आर पाटिल, जल शक्ति मंत्री। और ये अपन के गवर्नर है आरबीआई के, लेकिन वर्तमान में संजय मल्होत्रा बन चुके हैं। ये कोमल सिद्ध हैं, मिस मूमल का अवार्ड जीतने वाले हैं। मिस मूमल का खिताब जीतने वाला मरु महोत्सव 2025 कौन है? तो मिस मूमल का खिताब जीतने वाली कौन है? कोमल सिद्ध। मरु महोत्सव 2025 10 से 12 फरवरी जैसलमेर में मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता, मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता जीतने वाला कौन है? मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता जीतने वाला कोमल सिद्ध है, अनीता चौधरी है, अवनी लेखरा है, केवल कौन है? धीरज पुरोहित। सांबर महोत्सव 2025 कब से कब आयोजित हुआ? तो सांबर महोत्सव का यह 24 से 28 जनवरी को आयोजित हुआ है। निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव करो। ये आपको 4 कथन दिए हुए हैं और आपको केवल असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है कथन, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2024 को हुआ है। ये कथन सही है बिल्कुल, इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, तो ये कथन हो जाता है असत्य। ये पूछ रहा है असत्य का चुनाव करना है, तो इसके हिसाब से असत्य नहीं है, मतलब सत्य कथन है। दूसरा, लाभार्थी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इस योजना के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान रखा गया है, लेकिन राजस्थान के अंदर 150 यूनिट का प्रावधान है। तो ये भी कथन क्या है? इसके हिसाब से गलत है, ऑप्शन के हिसाब से। अब बात कर रहा है 2 किलोवाट की सौर इकाई लागत पर 60% तक का अनुदान, जबकि 3 किलोवाट की सौर इकाई लागत पर 50% तक का अनुदान देना है। ये वाली लाइन बिल्कुल सही है कि 2 किलोवाट की सोलर इकाई पर 60% का अनुदान है, 3 किलोवाट की पर 40% का अनुदान है, जबकि इसके अंदर लिखा है 50% तक का अनुदान। तो ऊपर वाली जो आधी लाइन है वो तो सही है, नीचे वाला इसका जो ये पॉइंट है 50%, इसकी जगह आएगा 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंदर नीचे पॉइंट पर लिखा है मार्च 2025 से पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत राजस्थान में 150 यूनिट बिजली का प्रावधान है। ये भी कथन सत्य है। और प्रश्न पूछ रहा है असत्य का चुनाव करना है, तो असत्य कथन केवल एक है कि इसके अंतर्गत जो 3 किलोवाट की अपन सौर इकाई लगवाएंगे तो उस पर क्या है 40% तक का अनुदान दे होगा, लेकिन इसके अंदर क्या रखा है 50%, तो यह होगा गलत। ग्रामीण भारत महोत्सव के संदर्भ में तर्क संगत नहीं है, मतलब निम्न में से जो बिंदु है इनमें आपको ऐसा कथन का चुनाव करना है जो गलत है। तो ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुविधा, हर घर जल आदि का विस्तार होगा। इसके अंदर प्रावधान है, इसके अंदर लिखा गया है कि ग्रामीण भारत का जो मूल उद्देश्य है वो डिजिटल भारत का निर्माण करना है और हर घर तक जल पहुंचाना है। डिजिटल भारत, हाँ, डिजिटल भारत या बुनियादी ढांचे का जो निर्माण कौन करता है? एनपीसीएल। भारत के अंदर जितना भी डिजिटल सिस्टम होगा तो विकास करने के लिए एनपीसीएल संस्थान कार्यरत है।
थीम है विकसित राज्यों से विकसित भारत एट द रेट 2047 का निर्माण करना। क्वेश्चन पूछ रहा है, तर्क संगत नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल बुनियादी ढांचा, ये तो सही है। दूसरा, थीम विकसित राज्यों से विकसित भारत 2047 का निर्माण, ये इसका नहीं है। ये नीति आयोग की, नीति आयोग का है उद्देश्य। तो ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्देश्य क्या है? विकसित भारत 2047 के लिए प्रतिस्पर्धी ग्रामीण भारत का निर्माण करना। जबकि इसके अंदर लिखा है विकसित राज्यों से विकसित भारत का निर्माण करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा। नीचे अगला पॉइंट है, 3 करोड़ महिलाओं, ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा, ये भी कथन सत्य है। आयोजन 4 से 9 जनवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकसित राज्यों से विकसित भारत 2047 का निर्माण। जबकि इसका आंसर क्या होना चाहिए था? विकसित भारत, विकसित भारत एट द रेट 2047 के लिए प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धी ग्रामीण भारत का निर्माण करें। हाँ जी। अगला है आयुष्मान वय वंदन कार्ड का शुभारंभ कब हुआ? तो आयुष्मान वय वंदन कार्ड का शुभारंभ 29 अक्टूबर 2024 को हुआ है। कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर अभियान, कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर अभियान का शुभारंभ 15 जनवरी 2025 को हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इसे शुरू किया गया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल है। और ये कौन है अपन का? स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा है। वी सुब्रमण्यम कौन है? अपन का नीति आयोग का CEO है, नीति आयोग का CEO। और सुमन बेदी कौन है? अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष है, नीति आयोग की उपाध्यक्ष। नीति आयोग उपाध्यक्ष है। हाँ जी। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल। अब और थोड़ा आगे और चलते हैं। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन विधेयक 2025 का पारित किया गया। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन विधेयक 2025 का पारित किया गया है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। कुछ दिनों पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा। इसका ये पारित हुआ है 23 अगस्त 2025। हाँ जी। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन विधेयक 2025 23 अगस्त 2025 को पारित हुआ है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, हाँ जी, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई है? विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है अपन की 21 अगस्त 2025 को। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला, महिला, आदिवासी जाति आदि को कितने प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा? तो सामान्य नागरिक हैं, उनको 8% का अनुदान है। लेकिन ये जो वर्ग है, कैटेगरी है, इसको 1% एक्स्ट्रा अनुदान दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9% अनुदान हो जाएगा। विकसित राजस्थान 2047, हाँ जी, विकसित राजस्थान एट द रेट 2047 विजन के संदर्भ में निम्न, विजन के संदर्भ में विचार कर सत्य कथन का चुनाव करो। मतलब एक ही सब कथन सत्य है, बच्चे कुछ क्या है सत्य है। तो एक कथन का आपको चुनाव करना है। यह नीति आयोग द्वारा तैयार है, नहीं है। यह नीति आयोग द्वारा निर्मित है, ये बिल्कुल सही है।
इसका जो निर्माण है विकसित राजस्थान @ 2047 विजन डॉक्यूमेंट्स ये नीति आयोग द्वारा बनाया गया है। वर्ष 2047 तक 7.3 ट्रिलियन का राज्य अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। नहीं, इसमें 48 विभागों की सहभागिता हुई नहीं। इसका आंसर केवल क्या है, ये नीति आयोग द्वारा बनाया गया है। बच्चे कुछ तीनों कथन क्या है, कह सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, विकसित राजस्थान @ 2047 विजन के संदर्भ में असत्य का चुनाव करो। पहले क्या पूछ रहा था कि सत्य कथन का चुनाव करो, अब पूछ रहा है असत्य का चुनाव करो। तो असत्य का चुनाव अपन करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है, वर्ष 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया गया है। इसमें इसकी 4 थीम है, 13 सेक्टर हैं तथा 45 विभाग है। ये तीनों के तीनों कथन सही है। यह नीति आयोग द्वारा बनाया गया है। अभी हमने पिछले प्रश्न पढ़ा था, ये किसके द्वारा निर्मित है, नीति आयोग द्वारा निर्मित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग द्वारा निर्मित है। जबकि ये किसके द्वारा निर्मित है, नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग की स्थापना हुई है 13 मार्च 2024 को। नीति आयोग द्वारा विजन डॉक्यूमेंट्स, विजन राजस्थान विकसित राजस्थान का डॉक्यूमेंट्स लाया गया है। अब अगला है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई अक्टूबर 2011 के अंदर। अगला कथन है, अगस्त 2025 में चर्चित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना कब शुरू की गई। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ किया गया है 2013 में। अब इसके अंदर दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि रेल के द्वारा जो यात्रा है वो 2013 से ही शुरू की गई थी, जबकि हवाई जहाज के माध्यम से जो यात्रा है वो शुरू की गई है 2016 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2013 से। चलिए, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के बारे में असत्य कथन का चुनाव करो। इसमें कुल 56,000 यात्री प्रतिवर्ष यात्रा करेंगे, ये कथन सही है। रेल यात्रा 2013 से तथा हवाई यात्रा 2016 से शुरू हुई, ये भी इसके अंदर सही है। 50,000 रेल द्वारा यात्रा करेंगे तथा 6,000 हवाई जहाज से यात्रा करेंगे, ये भी सही है। ऑप्शन चौथा, यह देवस्थान विभाग द्वारा संचालित नहीं है, ये बोल रहा है नहीं है, जबकि यह योजना देवस्थान विभाग द्वारा ही संचालित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह देवस्थान विभाग द्वारा संचालित नहीं है। हाँ जी, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना यह अपन की शुरू की गई है अप्रैल 2013 के अंदर, इसको शुरू किया गया है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन अपन का, फार्मर आईडी का शुभारंभ फरवरी 2025 से किया गया है, जिसका क्या उद्देश्य है। तो फार्मर आईडी राजस्थान के अंदर ही शुरू की गई है। इसका भारतीय किसानों से कोई संबंध नहीं है, भारतीय किसानों का पहचान कर इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, भारतीय किसानों की पहचान कर तथा किसान सम्मान निधि के अपात्रों की पहचान करना, ये भी इसका आंसर नहीं है। राजस्थान के किसानों की पहचान कर उन्हें योजनाओं का लाभ देना। तो फार्मर आईडी का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, राजस्थान के किसानों की पहचान कर उन्हें योजनाओं का लाभ देना। फार्मर आईडी कितने अंक की होती है। तो फार्मर आईडी के अंक हैं 11 अंक। ये आधार के अंक हैं 12। जबकि फार्मर आईडी कितने अंक की है, 11 अंक की होती है, तो किसान की पहचान होती है। पीएमई ड्राइव योजना, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव योजना से परे है
मतलब निम्न में से ऐसी कौन सी चीज है जो प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के अंतर्गत शामिल नहीं की गई है? तो ई बस को शामिल किया गया है, ई ट्रक को शामिल किया गया है, ई एम्बुलेंस को शामिल किया गया है, ई कार को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई कार हो जाएगा, क्योंकि सरकार का मानना है कि हम इस पर अगर कम जीएसटी जैसे उपाय अपनाएं तो वही इसके लिए पर्याप्त होंगे। पीएम ई ड्राइव योजना के संदर्भ में असत कथन का चुनाव करो। इसका क्या करना है? असत कथन का चुनाव करना है। तो इसका शुभारंभ 1 अक्टूबर 2024 से हुआ है, ये कथन तो सत्य है। उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देना, ये भी सही है। ई ट्रक को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है, जबकि हमने पहले ही पढ़ा है कि ई कार को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो इसकी जगह क्या होना चाहिए था? ई कार होना चाहिए था, इसको शामिल नहीं किया गया है। चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट राशि अलग से रखी गई है, हाँ जी, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा कथन ई ट्रक को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन, मिशन हरियालो राजस्थान का शुभारंभ कब किया गया है? मिशन हरियालो राजस्थान, एक पेड़ मां के नाम, उसी की तर्ज पर राजस्थान के अंदर मिशन हरियालो राजस्थान शुभारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ है अगस्त 2024 के अंतर्गत। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना 15 दिसंबर 2024 को शुरू की गई है। राजस्थान का पहला बर्तन बैंक कहाँ खोला गया है? ये जुलाई का करंट अफेयर्स है। पहला बर्तन बैंक कहाँ खोला गया? ये खैराबाद रामगंज कोटा, हाँ जी, खैराबाद रामगंज कोटा। ठीक है, ये अपन के सारे क्वेश्चन हो गए हैं सॉल्व। ठीक है।